Hello students, so this is next question related to electrostatic. A charge small q is placed, ये एक चार्ज है स्मॉल q at the center of a uniformly charged semicircular ring of radius r। और इस क्वेश्चन में वो जो चार्ज आपके पास गिवन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक सेमी सर्कुलर रिंग के। यहाँ पे चार्ज की वैल्यू तो नहीं गिवन है, उसकी डेंसिटी गिवन है लैम्डा। बच्चों ध्यान देना, लीनियर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज अपॉन उसकी लेंथ को कहते हैं। आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है नेट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैव अ लुक ऑन दैट। अगर आप इस क्वेश्चन में इस चीज़ को चेक करें कि हम फाइंड आउट जो फोर्स करने लगे हैं वो इस स्मॉल क्यू के ऊपर करने लगे हैं, तो आओ जरा इस सेक्शन को दो हिस्सों में देखें। आपको पता है जो हमारे पास कूलम लॉ होगा, डेफिनेटली वो कूलम लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। इसीलिए मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक स्मॉल चार्ज यहाँ पर कट करने लगा हूँ, नहीं तो मेरा कूलम लॉ वैलिड नहीं होगा। अगर मैंने ये कहा कि ये चार्ज स्मॉल है तो डेफिनेटली इस चार्ज की कोई ना कोई वैल्यू होगी एंड आई एम टेकिंग दिस डी क्यू। अगर मैं इस चार्ज के इस छोटे पार्ट को यहाँ कट करने लगा हूँ तो आपको पता है एक छोटी लेंथ है, आई एम सेइंग इज डीएल। मैं इसे यहाँ से थीटा डिग्री पे ले रहा हूँ और जो हमारा छोटा सा पोर्शन है उसके एंगल एनक्लोज को डी थीटा लिख रहा हूँ। अब क्या करें, बस इस इतने इतने चार्ज को देखें। ये चार्ज एक स्मॉल चार्ज है, आपका चार्ज है, और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक फोर्स ड्रॉ कर रहा हूँ और ये है स्मॉल पोर्शन से आई हुई फोर्स। मैथमेटिकली इफ यू कैन चेक तो आपके पास मैथमेटिकली ये एंगल भी थीटा ही आएगा। लेकिन अगर हम इस फोर्स की बात करें तो देयर आर टू वेज। हम इस पहले फोर्स को फाइंड आउट करके पूरे के पूरे रिंग के लिए इसे इंटीग्रेट कर देंगे। और अगर आपके पास सिमेट्रिकल प्रॉब्लम है तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि क्यों ना एक ऐसा ही छोटा सा पोर्शन दूसरे पोर्शन में देखा जाए। क्योंकि मैंने बिल्कुल सेम पोर्शन लिया है तो यहाँ से आपके क्यू को लगी हुई फोर्स भी डेफिनेटली सेम होगी, सेम एंगल पे होगी। ये तभी किया जा सकता है अगर आपके पास एक सिमेट्रिकल कंसेप्ट हो। अब इन फोर्सेस को ध्यान से देखें। अगर मैं इन फोर्सेस को, स्मॉल फोर्सेस को चेक करूं जिनकी वैल्यू डेफिनेटली आप लिख सकते हैं 1/4πε0, ये Q नाम के चार्ज को लगी है, ये DQ नाम के चार्ज से लगी है, डिवाइडेड बाय r²। तो फोर्सेस की मेरे पास वैल्यू तो हैं, लेकिन हर फोर्स को अगर आप रिजॉल्व करके देखें तो आपकी फोर्स के कंपोनेंट्स का नाम DF कॉस थीटा एक तरफ और DF साइन थीटा दूसरी तरफ आएगा। सेम वे अगर आप दूसरी तरफ की फोर्स को भी रिजॉल्व करके देखें तो आपके पास DF का कॉस कंपोनेंट एक तरफ और DF का साइन कंपोनेंट दूसरी तरफ आएगा। अब यहाँ तक के क्वेश्चन को गौर करें, आपने यहाँ पर दो पोर्शन कंसिडर किए हैं और आपके पास DF कॉस थीटा आपस में पेयर में कैंसिल हो गया है और DF साइन थीटा दो बार ऐड हो गया है। अच्छा बताएं, अगर मैं सिमेट्रिकली दोनों तरफ इक्वल इक्वल पोर्शन काटता तो DF कॉस थीटा हमारे पास पेयर में कैंसिल होता जाता और DF साइन थीटा ऐड अप होता जाता। सो दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम द पिक्चर कि जो भी हमारे पास स्मॉल क्यू के ऊपर नेट फोर्स लगेगी वो DF साइन थीटा नाम की जो फोर्सेस हैं उनकी छोटी छोटी फोर्सेस का सम है। क्योंकि हमने यहाँ पर छोटे पोर्शन कंसिडर किए हैं, आप इस चीज़ को बड़ी ध्यान से देखें। इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए मैं DF साइन थीटा का जो कंसेप्ट आया है उसे मैं इंटीग्रेट कर दूंगा रिंग के लिए, और मेरी जो थीटा की लिमिट होंगी वो डेफिनेटली 0 से 180 होंगी टू शो अबाउट द कंप्लीट रिंग, ताकि हम नेट फोर्स एट क्यू कैलकुलेट कर सकें। आप इस क्वेश्चन में गौर करें, मैं DF की यहाँ पर वैल्यू भर रहा हूँ,
ये मेरे पास डी एफ की वैल्यू है। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर डी क्यू है, लेकिन क्या आप जानते हैं आपको इस क्वेश्चन में कुछ गिवन है, और वो गिवन है लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी जिसे आप जानते हैं मैं चार्ज अपॉन लेंथ कह सकता हूँ। इसका मतलब मैं इस क्वेश्चन में डी क्यू की जगह पर लैम्डा डी एल यूज़ कर सकता हूँ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर जो इसकी वैल्यू है, और साथ में साइन थीटा करने लगा। लेकिन लिमिट भरने से पहले फिर एक बार देखें, आपके इस क्वेश्चन में लिमिट एंगल से रिलेटेड है, जबकि आपके इस क्वेश्चन में हमें एंगल से रिलेटेड लिमिट में डी एल नहीं डी थीटा चाहिए। अपनी डायग्राम पे वापस आकर यहाँ पर एक और चीज़ चेक करें कि हमारे पास इस क्वेश्चन में जो थीटा है आप उसे आर्क अपॉन रेडियस ले सकते हैं इस छोटी ट्रायंगल के बीच में। तो आप यहाँ पर dl की जगह फिर रिप्लेस कर सकते हैं। मैं लिखने लगा हूँ, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है मेरे पास q, ये है मेरे पास लैम्डा, और जैसे मैंने कहा हम रिप्लेस करने लगे हैं यहाँ पर dl को r डी थीटा से, साइन थीटा यहाँ पर है, आर स्क्वायर यहाँ पे है, और 0 से 180 की हमारे पास एक इंटीग्रेशन है ताकि हम पूरे रिंग की डिस्कशन कर सकें। आपके इस न्यूमेरिकल में और गौर करें, हमारे इस क्वेश्चन में यहाँ से r कैंसिल हो गया है, एक पावर में एक पावर अभी भी है। मैं यहाँ से कांस्टेंट्स को बाहर निकालने लगा हूँ। ये मेरे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है मेरे पास q, यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी लैम्डा, और मेरे पास यहाँ पर एक r बाहर है। आपको पता है मेरे पास यहाँ पर साइन थीटा की इंटीग्रेशन बच जाएगी। साइन थीटा की जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसे माइनस कॉस थीटा कहते हैं, और मैं एंगल की लिमिट ले रहा हूँ, ये 0 से 180 की है। अगर हम इस आंसर को अब फाइनलाइज करें तो ये है मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है q, ये है लैम्डा, ये है r, और ये है मेरे पास cos 180, जिससे मेरे पास -1 आएगा। अगर आप यहाँ से पहले माइनस बाहर निकालना चाहते हैं तो बाहर निकाल लें, cos 180 -1 आएगा और cos 0 फिर 1 आएगा। पूरे ओवरऑल आंसर को देखें तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये मेरे पास आ जाएगा 2q लैम्डा बाय r। और अगर आप इसे और डेकोरेटिव व्यू में देखना चाहते हैं तो आपके पास नेट फोर्स एट सेंटर आ रही है, ये है लैम्डा q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। एक चीज़ और गौर करें जो कॉम्पिटिटिवली बहुत साउंड होती है, कि आपके पास जो फोर्स यहाँ पर सेंटर में आई है, जो बिल्कुल यहाँ पर आई है, वो इस क्वेश्चन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। ध्यान दें, हर क्वेश्चन में जब हमारे पास कभी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो और वो लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो कूलम लॉ लगाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपका कूलम लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है, और इसीलिए पॉइंट चार्जेस की वैलिडिटी बनाते हुए ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। थैंक यू।